नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से और बाजार बीच हफ्ते का नजरिया लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। और जैसा हमने देखा पिछले हफ्ते बहुत ही शानदार ऊपर के तरफ के दायरे देखे, लेकिन जब शुरुआत इस हफ्ते की हुई तो सोमवार और मंगलवार को हमने करेक्शन देखा। माफ कीजिएगा, सोमवार को हमने करेक्शन देखा, मंगलवार को थोड़ी बहुत रिकवरी देखी और आज बिल्कुल सुस्त कारोबार है बाजार के ऊपर। हमारी राय में मेरे ख्याल से ये जो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आई है ये बाजार के सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप एक समीकरण करें पिछले हफ्तों का तो एक शानदार ऊपर की तरफ के दायरे और छोटी या मध्यम अवधि में जो भी कारोबारियों ने सौदे खरीदारी के किए होंगे वो मुनाफा समेटने के लिए आएंगे। और एक वास्तविकता है दोस्तों, कल गुरुवार है और एफएनओ एक्सपायरी का दिन महीने का, तो आज और कल शायद उठापटक जिसे हम कहते हैं वोलेटिलिटी वो बाजार में थोड़ी बहुत हावी हो सकती है। लेकिन बहुत ही देखने लायक होगा कल यानी कि गुरुवार को एक्सपायरी दिन, एफएनओ के एक्सपायरी दिन, आखिरी 1 घंटे का किस प्रकार का कारोबार होता है। अगर आपको याद होगा दोस्तों, पिछले महीने की जब एक्सपायरी हुई थी तो मेरे ख्याल से बहुत शानदार ऊपर के तरफ के दायरे देखे थे और उसके पश्चात पूरे 1 महीने के दरमियान में हमने काफी कुछ जो स्तर गंवाए थे उसको फिर से हासिल किया और ऊपर के तरफ के दायरे बने। तो मानना यह है कि एफएनओ को चलते मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत उठापटक वोलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसके पश्चात हमारी उम्मीद है कि बाजार में स्थिरता फिर से लौट आएगी और खरीदारी के रुख फिर से आने लगेंगे। जिस प्रकार से पूरा माहौल है बाजार में, कुछ स्तर से आपको बता दूं मैं आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स का स्तर है 59,030, नीचे एब्सोल्युटली फ्लैट कामकाज कर रहा है। निफ्टी चल रहा है करीबन 17,570 के आसपास, यहाँ पर भी 7 पॉइंट का गिरावट आप देख रहे हैं। बैंक निफ्टी हालांकि हरे निशान में कामकाज कर रहा है, 38,830 का स्तर है और 130 पॉइंट के ऊपर के तरफ के दायरे। बाकी मुद्रा और कच्चे तेल का जो स्तर है तो रुपया डॉलर के सामने कामकाज कर रहा है थोड़ी बहुत मजबूती के साथ, 79.80 का स्तर है और कच्चा तेल थोड़ी बहुत कमजोरी, 99.70 ये ब्रेंट का स्तर है और 93.40 ये नाइमेक्स का स्तर है। और ये थोड़ा बहुत आकलन लगाया जा रहा है कि ओपेक प्लस के तरफ से जो खबरें आई उसको लेकर के शायद कच्चे तेल में के दाम में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे के तरफ के दायरे हम देख सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था है और जिस प्रकार से हमारा नजरिया है आने वाले समय में, हमें लग रहा है कि, और हमेशा हमने एक राय दी है दोस्तों कि गिरावट पर अच्छी मजबूत कंपनियों में जहां पर आपको आमदनी को लेकर के स्पष्ट रणनीति हो कारोबार की, ऐसी मैनेजमेंट वाली कंपनियों में आपको निवेश करना चाहिए। उसी तर्क के आधार पर मैं आज 2 विकल्प आपको सुझाना चाहूंगा। एक तो है खपत से जुड़ा हुआ कंपनी यानी कि कंजम्पशन एफएमसीजी क्षेत्र से, बहुत ही मजबूत कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की तरफ से ये कंपनी है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। और जब इस वित्तीय वर्ष के ये पहले तिमाही के नतीजे आए थे तो मैनेजमेंट ने टिप्पणियां करी थी कि कारोबार की विस्तार योजनाएं बहुत ही मजबूत रीत से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट ये बाजार में उतारेंगे। और मौजूदा प्रोडक्ट इनके पास काफी सारे हैं अलग अलग कैटेगरीज में और इनका मार्केट शेयर भी बहुत मजबूत है। तो एक कंपनी, और हमेशा मैं ये कहता हूं कि भारत एक खपत से चलने वाला देश है। महंगाई के समय पर खपत थोड़ी बहुत धीमी पड़ सकती है लेकिन बंद नहीं पड़ेगी, और जब भी महंगाई दर दूर होगी तो खपत फिर से लौट के जोर जोर से आ जाएगी। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एक विकल्प है लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर। और एक दूसरी कंपनी आईटी क्षेत्र से, क्योंकि आज की तारीख में आईटी क्षेत्र किसी को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि धीरे धीरे करके सुधार होगा और लंबी अवधि का अगर आपका नजरिया है तो एक मौका है। जो हमने नीचे की तरफ के दायरे देखे हैं आईटी क्षेत्र में नतीजों को लेकर के, वो एक सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश का स्तर आपको देखना चाहिए। और उसी तर्क के आधार पर एक मिड कैप आईटी कंपनी है जिसका नाम है माइंडट्री। आपको याद होगा यहाँ पर एल&टी इन्फोटेक का विलय होने वाला है और विलय के पश्चात हमें लग रहा है कि ये एक मिड कैप कंपनी आगे जाकर के एक लार्ज कैप बनने की पूरी क्षमता रखती है। किसी भी मापदंड में आप देख लीजिए, मर्ज्ड एंटिटी की बैलेंस शीट, जो इनके ग्राहक है, वो जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उसको देख करके, और आने वाले समय में मर्जर को लेकर के जो एक सकारात्मक बाजार की कारोबार को लेकर के रणनीति निकलेगी, मेरा मानना है कि ये एक बहुत बढ़िया मौका है। अगर आपके पास लंबी अवधि का नजरिया है तो एक मिड कैप आईटी कंपनी माइंडट्री के रूप में आप यहाँ पर धीरे धीरे करके दोनों ही कंपनियों में निवेश शुरू कर सकते हैं
और जैसे आपको गिरावट मिलती है आप धीरे धीरे करके बिल्कुल यहाँ पर अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा दोस्तों के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संकेत मेरे ख्याल से बहुत अहमियत रखेंगे अभी, लेकिन अगर सभी मापदंड पर कोई ऐसी बुरी खबर नहीं आई तो कुछ तर्क ऐसे लगाए रह जा रहे हैं बाजार में कि शायद अब दिवाली तक एक नया सर्वोच्चम स्तर मिलेगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि दिसंबर 2022 तक एक नया स्तर देखने मिलेगा। मेरी भी राय यह है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि बाजार में ऊपर की तरफ के दायरे अगर धीरे धीरे करके हम हासिल करते हैं तो एक मजबूत बुनियाद भी बनती है और वहां पर टिक पाना भी बहुत आसान हो जाता है। अगर बहुत ही छोटी अवधि में काफी ऊपर के तरफ के दायरे हम तय करते हैं तो 2 गुना तेजी से गिरावट आने की पूरी संभावना है और ऐसा इतिहास में हमने होते हुए देखा भी है। तो 2 कंपनियां हैं, विकल्प है लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और माइंडट्री। मेरी बात सुनने के लिए शांतिपूर्वक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते तक, थैंक यू।